कई इलीगल टूर ऑपरेटर से अपना राबिता कायम करके कम खर्च में वो हज को जाना चाहते हैं। इनको हम खबरदार करते हैं कि अगर कोई भी दूसरा वीज़ा, हज का वीज़ा छोड़ के आप अगर कोई भी वीज़े पे टूरिस्ट हो, उम्रा वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो या और कोई भी आप अगर गए और वहाँ पे हज में मीना में अरफात में जाने की कोशिश की, अगर पकड़े गए तो हुकूमत की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी। 50,000 रियाल वो फाइन डालेंगे और 6 महीने के लिए जेल होगी। 10 साल तक आप सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। हज के नाम पर चंद इलीगल टूर ऑपरेटर्स या एजेंट लोगों को धोखा दे सकते हैं। कम कीमत में हज की बुकिंग करते हुए आज़मीन को धोखा दे सकते हैं। ऐसे गैर रजिस्टर्ड शुदा इलीगल टूर ऑपरेटरों से लोग होशियार रहें। बेंगलुरु में कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर अपील जारी की है। आज बतारीख 4 मई 2024 बरोज हफ्ता एसोसिएशन के चेयरमैन इकबाल अहमद सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी शफी अहमद, एसोसिएशन के अरकान मोहम्मद पीर उर्फ चांद भाई, अब्दुल अजीम ने मीडिया से खिताब करते हुए हज पर जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद से खुसूसी अपील जारी की है। चंद इलीगल टूर ऑपरेटर्स या एजेंट कम कीमत में हज करवाने का झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे एजेंट टूरिस्ट वीजा, उम्रा वीजा, बिजनेस वीजा के जरिए आज़मीन को सफर हज पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सऊदी हुकूमत ने सख्त तरीन कानून नाफिज करते हुए हज के अलावा किसी और वीजा से हज में हिस्सा लेने वाले अफराद के खिलाफ 50,000 रियाल का जुर्माना, 6 माह की जेल और 10 साल तक सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी की और 10 साल तक सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी का ऐलान किया है। लिहाजा लोग सऊदी अरब के नए कवानीन और जवाबित से आगाह रहें और सिर्फ हज वीजा के तहत हज का फरीजा अंजाम दें। हज के लिए जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। पिछले 2 माह पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने मुख्तसर जो भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का अलॉटमेंट था उसके बारे में हमने बताया था और हुज्जाज कराम जो भी हज को जाना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सिर्फ रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर से ही अपने सफ़र का एहतमाम कीजिए। दूसरे अनरजिस्टर्ड या इलीगल कई टूर ऑपरेटर्स यहाँ पे आजकल चल रहे हैं, तो इनसे हरगिज़ राबिता मत कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत तकलीफ होगी। तो इस सिलसिले में हमको ये जानकारी मिली है कि कई हुज्जाज किराम जो इस साल हज को जाना चाहते हैं, कई इलीगल टूर ऑपरेटर से अपना राबिता कायम करके कम खर्च में वो हज को जाना चाहते हैं। इनको हम खबरदार करते हैं कि अगर कोई भी दूसरा वीज़ा, हज का वीज़ा छोड़ के आप अगर कोई भी वीज़े पे टूरिस्ट हो, उम्रा वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो या और कोई भी आप अगर गए और वहाँ पे हज में मीना में अरफात में जाने की कोशिश की, अगर पकड़े गए तो हुकूमत की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी। 50,000 रियाल वो फाइन डालेंगे और 6 महीने के लिए जेल होगी। 10 साल तक आप सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। तो इतने इस साल बहुत सख्त कानून है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हुज्जाज किराम इस साल हज को जाना चाहते हैं, सिर्फ रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर से अपना सफ़र के लिए एहतमाम करें। बेंगलोर में कर्नाटक के रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स की लिस्ट हमने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। अगर आप कोई भी टूर ऑपरेटर्स जो इंडिया के अंदर जो रजिस्टर्स हैं
उनको जा सकते हैं। आप पोर्टल पे चले जाइए हज कमेटी के या कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के भी पोर्टल में तमाम नाम दर्ज हैं। वहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स है उनके जरिए अपना सफ़र का आप एहतमाम कर सकते हैं। ये गुजारिश है कि आप बिल्कुल हर किस आप इलीगल फेक टूर ऑपरेटर्स के साथ मत जाइए, तो आपको बहुत परेशानी होगी आगे चल के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शफी अहमद, जनरल सेक्रेटरी कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन। जो सवाल आपने किया है कि जिस तरह से जो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजर्स हैं, माशाल्लाह हमारे रियासत में हर शहर में हर गांव में भी आज जो है उम्रा ऑपरेटर्स आए हैं। उम्रा ऑपरेटर्स की जो स्ट्रेटजी होती है, मगर उम्रा चलाने के लिए जो है जो एग्रीमेंट होल्डर हैं, जो सऊदी कंपनीज के साथ जो माहिदा करके हैं, उन लोगों के लिए जो है वीज़ा और जो कंप्लीट अरेंजमेंट्स का जो ऑथराइजेशन होता है, ये जो सब एजेंट्स होते हैं उनके ज़रिए से वीज़ा लेकर उनके ज़रिए से अरेंजमेंट करके चले जाते हैं, जिसका हुकूमत हिंद में भी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो है इसमें इनको कोई लाइसेंस दिया जाए। इस तरह से कोई नहीं है। जो लाइसेंस सऊदी से कॉन्ट्रैक्ट करके एग्रीमेंट करके जो कंपनीज हैं उनके ज़रिए से जाते हैं। यहाँ पर किसी का कुछ के कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और हाजी इसमें ये पहचाने कि कौन सही है, कौन सर्विस दे रहा है, कौन रिपीटेड है। इसमें माशाल्लाह बहुत सारे हैं जो पुराने सीनियर्स हैं जो काम करते आ रहे हैं, अभी माशाल्लाह नए भी आए हैं, इसमें भी बहुत सही काम करने वाले भी हैं जो कर रहे हैं। तो ये हाजी की जिम्मेदारी है कि वो पहचाने उन लोगों से जो एरिया में उनका ऑफिस लोकेटेड है, उनके रेपुटेशन के बारे में पहचाने, उनकी जो कारकर्दगी जो पिछले ग्रुप्स लेके जा रहे हैं वो देखकर वो खुद पहचान सकते हैं। और मगर ये है कि हमारी तरफ से आप लोगों को यानी हुज्जाज को, ज़ायरीन उम्रा को यही है कि कम पैसे के लालच में जाकर वहाँ पर जो है सर्विस नहीं दे पाएंगे। अभी जो किराया फ्लाइट का है, जो वहाँ पर जो इंतजामात हैं, जो वीज़े की फ़ीस है, ये सब सारा चीज़ें देखें। आप लोगों को जज करना है कि कोई चीज़ अगर आप ख़रीदने निकलेंगे तो भी उसकी कुछ वैल्यू होती है। अगर कोई उसकी वैल्यू से कम में आपको दे रहा है तो उसकी वजह क्या है, आपको तहकीक करना वो आपकी जिम्मेदारी है। क्या कीमत है? अभी जो अच्छे तरीके से जो नॉमिनल कॉस्ट जिसमें जो है एक उम्रा का ज़ायरीन को लेके जाके जो सर्विस दे सकता है, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 90,000 प्लस 90,000 के ऊपर जो भी कीमत रखता है वो बंदा आपको सही सर्विस दे सकता है। और भी उसके आगे भी प्रीमियम जो बड़े काम करते हैं, जो अच्छी और सर्विस देते हैं, उसमें किराया जो तकरीबन 90,000 से 1.5 लाख तक भी किराया है। जिसको भी जाने की ज़रूरत है इसी वैसी जगह जाके नको फंसो। और जो है फंस के पासपोर्ट ले लिए तो एक टाइम नहीं दे रहे वापस। बहुत लोग जाके फंस गए हैं, पासपोर्ट फंस गया है, खाली पासपोर्ट लेते हैं, उसके बाद थोड़े पैसे दो करके फंस गए हैं बहुत। तो वो उससे बचने के लिए अगर कोई हज को जाने का इरादा करते, फौरन जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स है उनसे रब्ता करो। हमारे एसोसिएशन से लिस्ट भी है, सब है, ऐप में गए तो मालूम हो जाता है। जाके पूरे जो है रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर से रब्ता कर लो, इंशाल्लाह रीजनेबल रेट में भी लेके जा रहे हैं टूर ऑपरेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग जाएंगे प्राइवेट हज से इस मरतबा कर्नाटक से? 3,000 आदमी जा रहे हैं। 3,000 कब से? ये जो है 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं। ये 8 तारीख 10 तारीख से 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं ये महीने के, फिर जो है 11 तक आइंदा महीने जून तक जाएंगे इंशाल्लाह।